मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लाइकन प्लैनस के बारे में बताऊंगा। लाइकन प्लैनस क्या होता है, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे हेल्प कर सकती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लाइकन प्लैनस। दोस्तों, लाइकन प्लैनस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे सेल्स और स्किन के खिलाफ हो जाती है, जिसके कारण ये डिजीज़ होती है। ये एक स्किन डिजीज़ है जो कि बहुत ही क्रोनिक के रूप में रहती है। मोस्टली ये एक्यूट कंडीशन में समझ में नहीं आते हैं और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जब ये क्रोनिक होता चला जाता है तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है और काफ़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अपना कंप्लेंट्स बताते हैं और दिखाते हैं, तो वो समझ में आता है कि ये लाइकन प्लैनस है। लाइकन प्लैनस का स्किन जो होता है वो ब्लूइश होता है या पिंकिश होता है, वाइटिश होता है, ये कलर होते हैं उसके। और उसके जो इरप्शन होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होंगे, त्रिकोणाकार में होगा, चौकोराकार में होगा, या वो एक ग्रुप में होंगे, एक गुच्छे के रूप में होंगे। और वो इरप्शंस जैसे मटर के दाने के जैसे निकले हुए रहते हैं। उसमें कभी कभी पस का फॉर्मेशन होता है, पस का फॉर्मेशन नहीं भी होता है। ये आपको बहुत ही इचिंग होती है इसमें, और दर्द इसमें नहीं रहता है। लाइकन प्लैनस स्पेशली 4 तरह के होते हैं। आपके स्किन में हो जाते हैं, आपके माउथ में हो जाते हैं, आपके हेयर में हो सकते हैं, और आपके जेनिटल पार्ट्स में हो जाते हैं। तो स्किन में जो अगर लाइकन प्लैनस हो जाती है, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ये है कि आपके जो स्किन में जो लाइकन प्लैनस होंगे वो स्पेशली रिस्ट जॉइंट, या कि यहाँ पे होते हैं। मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे हो जाएंगे ट्रायंगुलर और धब्बे धब्बेदार हो जाएंगे, उसमें ब्लूइश और पिंकिश कलर के दिखाई देंगे। इसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। उसके साथ साथ आपके पैर में हो सकते हैं, आपके हेयर में हो सकते हैं, जहाँ पे आपको हेयर में ईचिंग रहती है, और उसके साथ साथ डैंड्रफ भी रहती है, और पस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, वो भी पिंकिश कलर के होते हैं। और साथ साथ आपके जेनिटल एरियाज में भी होती है। मेल में पेनिस में होता है जो एक्सटर्नल एरिया में होता है, और फीमेल में वेजाइना में होता है जो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होते हैं। अगर किसी महिला को अगर वेजाइनल में लाइकन प्लैनस है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो अपने पार्टनर को भी वो इन्फेक्टेड कर देती है, अगर उसमें से पस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम ओरल लाइकन प्लैनस की बात करें तो ओरल में क्या होता है कि आपके जो टंग है उसमें, या आपके लिप है उसमें, या आपके ऊपर के जो पैलेट है, सॉफ्ट अपर पैलेट है, उसमें हो जाते हैं। आपके गम में हो जाते हैं, आपके इनर चिक में देखने को मिलते हैं। उसमें वाइटिश पैचेस दिखाई देते हैं, उजले उजले रंग के धब्बे होते हैं, बिल्कुल पतला पतला होता है, वही लाइकन प्लैनस होता है। इसमें ये इफेक्टिव ये होता है कि ये दर्द नहीं करता है, और इसमें खाने का टेस्ट बदल जाता है और पेनफुल होता है, और सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी आता है जो पेशेंट बताती है, ये ओरल लाइकन प्लैनस स्पेशली महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो वो बताती है कि खाने में टेस्ट नहीं रहता है, मुंह का स्वाद चेंज रहता है, मुंह में बर्निंग सेंसेशन होती है, पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसा लगता है कि मुंह फीका फीका हो गया हो, और वो जब मुंह खोल के हवा लेती है ऐसे करके तो उसे अच्छा लगता है। तो इस तरह के कंडीशन होती है। और सर में होता है तो इचिंग ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर के जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं, और जस्ट लाइक एक एलोपेशिया की कंडीशन आती है। एलोपेशिया में केस जो है सो उड़ जाते हैं, और छोटे छोटे साइज में जगह जगह एक धब्बे धब्बे नुमा हो जाते हैं। लाइकन प्लैनस के क्या कारण है?
तो लाइकन प्लेनस के कारण अननोन है, अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण लाइकन प्लेनस होती है। जैसे अगर आप हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं तो आपको लाइकन प्लेनस होने की संभावना रहती है, या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर हो गई हो, उस तरह की बीमारी अगर आपको हो गई हो तो उसके साथ साथ लाइकन प्लेनस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये स्पेशली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अगर सही हो जाती है तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है। इसका जो मेडिसिन होता है वो आपके इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती है, आपके इम्यूनिटी को ऑर्डर में रखती है, उसको मेंटेन करती है, तो ये आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो चलिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ, जो सिम्टम्स बेस के अनुसार मैं बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं और अपने इस लाइकन प्लेनस के बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन लाइकन प्लेनस की। स्किन लाइकन प्लेनस में सबसे पहली मेडिसिन है वो है सल्फर 30। दोस्तों सल्फर 30 इसमें सिम्टम्स जो मिलेंगे, ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है और ये स्किन डिजीज़ में, हर तरह के स्किन डिजीज़ में ये अपना एक इफ़ेक्ट करती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें ड्राई स्किन होंगे और इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। और सल्फ़र का जो रोगी होता है वो नहाना पसंद नहीं करता है। अगर आप उसको वॉश करते हैं, अगर आप नहा के आते हैं तो उसके बाद आपकी जो कंडीशन होती है स्किन की, उसमें इचिंग बढ़ जाती है, बर्निंग बन जाती है और कभी कभी ये पेनफुल भी हो जाता है। और उसमें आप इचिंग इतना ज़्यादा करेंगे कि जितना इचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इचिंग बढ़ती चली जाती है। अगर आप इसको कवर करते हैं, अगर कपड़े से अगर कवर करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। तो इसमें आप सल्फर 30 का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है सल्फर आयोडेटम। दोस्तों सल्फर आयोडेटम लाइकन प्लेनस के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आप 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप के दाढ़ी में अगर सेविंग कराते हैं, उसके कारण अगर इचिंग हो जाती है तो इसे बार इच के नाम से भी जानते हैं। इस मेडिसिन को अगर सेविंग कराने के बाद प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें भी इचिंग ज़्यादा रहती है, बर्निंग ज़्यादा रहती है और इसमें स्पेशली प्रॉब्लम होती है कि जब आप सेविंग करते हैं उस समय उसमें कट लग जाते हैं और आपको प्रॉब्लम्स करती है, तो उसमें सल्फर आयोडेटम आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है रस्टक्स। रस्टक्स में आप ये देखते हैं कि उसका जो स्किन होता है वो इरप्टिव होता है और उसमें से इरप्शन में से जो मवाद निकलते हैं या ड्राइनेस इतनी ज़्यादा रहती है, इचिंग ज़्यादा रहती है कि उसमें से कुछ मवाद निकलते रहते हैं और उसके साथ साथ बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है। उस कंडीशन में आप रस्टक्स 30 का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक मेडिसिन और भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम में भी बर्निंग, इचिंग और रेस्टलेसनेस ये तीनों बहुत ज़्यादा रहता है। इसका जो रोगी होता है वो इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़े थोड़े अंतराल में वो पानी पीता है और इसमें नहाने से आराम मिलता है और इचिंग करने पे आराम मिलता है। यानी कि सल्फ़र के अपोजिट आर्सेनिक वर्क करती है। आर्सेनिक को भी आप 30 पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। और एक बात और भी है, आर्सेनिक इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, लाइकन प्लेनस का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वैसे वैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटो ख़त्म होने लगेगी, अपने आप ख़त्म होने लगती है और जैसे जैसे वीक होने लगेगी ये बढ़ने लगती है। तो होम्योपैथिक में जो भी मेडिसिन है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, उसके अकॉर्डिंग आपके डिजीज़ को भी रिकवर कर देती है। दोस्तों ओरल लाइकन प्लेनस की बात करते हैं तो ओरल लाइकन प्लेनस की जो मेडिसिन है वो है सबसे पहले बोरेक्स 30 आप 4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करें। इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा रहती है, आपका मुंह में गर्म लगेगा, जैसे आपके सॉफ्ट अपर पैलेट है या टंग्स है या लिप्स है वो बर्निंग ज़्यादा रहेगी, उसमें हॉट ज़्यादा रहेगा, यानी कि इंटरनली हीट रहती है। उसके साथ साथ महिलाओं में
लिकोरिया की कंडीशन आती है। वाइटिस लिकोरिया होता है, स्कैंटी होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक बना रहता है। तो ये प्रीवियसली हिस्ट्री उसमें भी यूज करती है। अगर जिनको लिकोरिया है, जिन महिलाओं को ओरल लाइकन प्लेजेंस की कंडीशन है, उनको भी दे सकते हैं, या जिनको लिकोरिया नहीं है उनको भी ये दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है मर्कसॉल। दोस्तों, मर्कसॉल में सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, आपके मुंह से लेर गिरता रहता है। इसमें आप मर्कसॉल 30 यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसिड नाइट्रिकम 30 भी यूज कर सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम 30 में भी सलाइवा का सिक्रीशन होता है। उसके साथ साथ आपका टेस्ट का मुंह का टेस्ट चेंज होता है, आपके मुंह में रूखापन महसूस रहता है, और जब कभी भी आप बात करते हैं, आप बोलते हैं, तो मुंह में इतनी ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन होता है कि आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है, आपको लिप सटाने में प्रॉब्लम होने लगती है, इतनी ज़्यादा सलाइवा की सिक्रीशन होती है। तो उसमें आप एसिड नाइट्रिकम 30 का पोटेंसी का यूज कर सकते हैं, 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम। दोस्तों, अगर ओरल लाइकन प्लेनस है तो उसमें आप प्लेंटाइगो मेजर मदर टिंचर को हल्के गुनगुने पानी में 10 बूंद डाल के आप गुनगुना करके आप उससे कुल्ला कर सकते हैं। ये आप सुबह शाम कर सकते हैं दोस्तों। और स्किन की लाइकन प्लेनस है, उसमें एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, और बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर आप नारियल तेल में मिला करके इक्वल पार्ट में आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप इचिनेसिया मदर टिंचर को भी इक्वल पार्ट में नारियल तेल के साथ मिला के आप अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, कहीं भी। तो दोस्तों, ये थे लाइकन प्लेनस के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जो भी मैंने डाइल्यूशन आपको बताया है वो आप सिल्ड पैक में खरीदेंगे, WSI या जर्मनी या कैन कैनाडी या SBL, ये कंपनियां की मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप इसमें से मेडिसिन ले सकते हैं। जितने भी मेडिसिन मैंने बताया है उसके सिम्टम्स के अनुसार आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या सलाह लेना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, सलाह या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हैं, जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं।